भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह बाढ़ अनुमंडल के पंडारक पहुंचे, जहां उन्होंने सूर्य मंदिर के नवनिर्मित मुख्य द्वार का उद्घाटन किया और इसी कार्यक्रम के लिए वो पहुंचे ही थे। इस अवसर पर ललन सिंह तथा बाहुबली अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। जी हां, ललन सिंह के साथ बाहुबली अनंत सिंह भी नजर आए। साथ में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी नीरज सिंह भी मौजूद रहे। मुख्य द्वार के उद्घाटन के बाद पंडारक के प्रसिद्ध पुण्यारक सूर्य मंदिर गए, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। मौके पर सैकड़ों की संख्या में अनंत सिंह समर्थक मौजूद थे और ललन सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। को बता दें कि इससे पहले सांसद महोदय बाढ़ के नदावा गांव पहुंचे थे, जहां अनंत सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया था। बताया जाता है कि पुण्यारक मंदिर मगध क्षेत्र में कई बेहद प्राचीन सूर्य मंदिर हैं। इसमें एक पटना जिले के पंडारक में है। इस मंदिर का संबंध भगवान कृष्ण से है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण और उनकी एक पटरानी जाम्बवती के पुत्र सांब ने की थी। ऐसा उन्होंने एक श्राप से छुटकारा पाने के लिए किया था। दरअसल श्री कृष्ण की पटरानी जाम्बवती बहुत सुंदर थी, इसीलिए उनसे हुए पुत्र सांब भी अति सुंदर थे। इस बात का उन्हें घमंड हो गया था। इसी घमंड में सांब ने देवर्षि नारद का अपमान कर दिया। तब नारद ने बदला लेने के उद्देश्य से श्री कृष्ण को यह झूठी बात बताई कि सांब का उनकी गोपियों के साथ प्रेम संबंध है। नारद ने धोखे से सांब को गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए भेज दिया और कृष्ण को यह दृश्य दिखा भी दिया। इसी से क्रोधित होकर कृष्ण ने सांब को श्राप दे दिया, जिससे उन्हें कुष्ठ रोग हुआ और सौंदर्य नष्ट हो गया। सांब ने बाद में जब नारद से क्षमा याचना की तो उन्होंने रोग खत्म करने का उपाय बताया। इसके लिए उन्हें 12 सालों तक सूर्य की उपासना करनी थी। साथ ही 12 स्थानों पर सूर्य मंदिर की स्थापना करनी थी। इसी सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार का उद्घाटन करने ललन सिंह आए थे। उनके साथ अनंत सिंह भी थे। छठ के समय इस पौराणिक मंदिर में भक्ति, आस्था और समर्पण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अनुमंडल मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर पंडारक गांव के पास स्थित इस मंदिर में हर साल चैत और कार्तिक मास में छठ पूजा के अवसर पर हजारों श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। कुष्ठ और चर्म रोग से यहां पर मुक्ति मिलती है। भक्तों की मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान सूर्य की उपासना करने से कुष्ठ और चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में इस मंदिर की स्थापना को लेकर कुछ ऐसा ही वर्णन मिलता है। कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महिषियों में जाम्बवती सबसे सुंदर थी। इनसे पुत्र सांब का सौंदर्य भी अप्रतिम था। अपनी सुंदरता के अभिमान में उसने महर्षि नारद सहित कई मुनियों का घोर अपमान कर दिया। अपमान से क्रोधित नारद मुनि ने सांब को दंड दिलाने की युक्ति सोची। नारद ने भगवान श्री कृष्ण से चुगली करते हुए कहा कि उनकी 1600 गोपियों के साथ छुप छुप कर सांब प्रेम करता है। भगवान श्री कृष्ण को लेकर नारद मुनि उन्हें रेवतक पर्वत पर ले गए, जहां जल क्रीड़ा में लीन सांब को गोपियों के साथ देखा। इस घटना को देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने सांब को तत्क्षण सौंदर्य नष्ट होने का श्राप दे दिया। सांब कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। माना जाता है कि कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए नारद मुनि ने ही सांब को 12 वर्षों तक सूर्य की उपासना करने की सलाह दी। ओडिशा की चंद्रभागा नदी के तट पर राजा सांब ने शांत व निराहार रहकर 12 वर्षों तक भगवान भास्कर की उपासना की। आराधना से प्रसन्न होकर भगवान भास्कर ने सपने में सांब को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। इसके बाद राजा सांब ने भगवान भास्कर की देश में 12 जगह प्रतिमाएं स्थापित कर मंदिर बनवाया। बाढ़ स्थित पुण्यारक सूर्य मंदिर भी उन्हीं 12 मंदिरों में से एक है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।